तो नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं यक्ष गदेरा, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि ऐसा ही नहीं कहा गया है। सारे देवी देवता यहीं पर अवतरित हुए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि यक्ष कौन था। जब पांडव अज्ञातवास में थे और एक सरोवर में पानी पीने के लिए गए थे, तब यक्ष ने पांडवों से प्रश्न और उत्तर किया था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस तालाब से पानी पिएगा। तो उस यक्ष गदेरे को जो ये फाटा है, और फाटा और बड़ासू के बीच में पड़ता है यक्ष गदेरा। तो हम आज आप लोगों को वहाँ दिखाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था वहाँ और क्या वहाँ की हिस्ट्री है। तो चल रहे हैं हम दोनों और आज आप लोगों को दिखाएंगे हम यक्ष गदेरा। आखिर 2-2.5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यक्ष गदेरे पे। और आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि एक्चुअल में क्या यहाँ की हकीकत है। तो ये है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और ये गाड़ी में पुल पार इसको पार्किंग करता हूँ, फिर आप लोग। तो दोस्तों ये है यक्ष गदेरा, आप देख रहे होंगे। मैं आपको नज़दीक करके जूम करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर एक टनल बन रही थी। ये यहाँ पर एक टनल बन रही थी, ये बड़ासू से और खुमेरा की ओर ये टनल ने जाना था। टनल का काम काफ़ी हो चुका था, लेकिन एक रात को क्या होता है कि जो ठेकेदार प्रश्नों का उत्तर दीजिए तब आप यहाँ पर इस टनल का काम शुरू कर लीजिएगा। लेकिन काफ़ी कुछ कहने के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं और इस टनल का काम शुरू हो जाता है। तो रात को एक बहुत बड़ी आपदा आती है और उनके टनल का जो मेन पॉइंट है, ये आप पुल के बगल में देख रहे होंगे। तो ये टनल का मेन पॉइंट बह जाता है और बहता है तो उसमें एक गाड़ी बह जाती है। उस गाड़ी को खींचने के लिए एक मशीन आती है। तो जैसे वो मशीन आती है तो वो मशीन भी बह जाती है। फिर तीसरा मशीन आती है तो वो भी बह जाती है। इस प्रकार से यहाँ कम से कम 25 मशीनें बह चुकी हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक गाड़ी ये पुल के नीचे है और एक गाड़ी ये यहाँ पर खड़ी है, ये बह के आ रखी है। और अब पुल के दूसरी तरफ भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कम से कम 20-25 जो वाहन हैं वो इस गदेरे में बह गए हैं, क्योंकि इन्होंने यक्ष को हल्के में लिया है, नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो आपको मैं दूसरे पार्ट में दिखाता हूँ कि कहाँ पर और कितने गाड़ियाँ बही हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये टनल तब से और आज तक ये टनल बंद है और ये हमने पुल क्रॉस कर लिया है। और पुल के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि और भी वाहन जो हैं इस उसमें बहे हैं। कितने वाहन बहे हैं। ये केदारनाथ से खच्चर भी वापस आने बैठ गए हैं। यात्रा मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप लोगों में दिखाता हूँ सीधे नीचे का व्यू कि जहाँ इनके और बहुत सारे वाहन बह रखे हैं, बहुत सारी मशीनें और वाहन बह रखे हैं। ये आप देख लो, ये देख रहे होंगे आप। ये एक जेसीबी ये बह रखी है, वो मिक्सर मशीन बह रखी है, वो आगे भी मिक्सर मशीन है, उससे आगे भी मिक्सर मशीन है। तो कम से कम इनके 20-25 वाहन जो हैं यहाँ इस गदेरे में बह चुके हैं, जबकि छोटा सा गदेरा है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है इस पर। और ये टनल बड़ासू से खुमेरा के आसपास निकल रही थी, जो एक पावर प्रोजेक्ट था। लेकिन यक्ष गदेरा होने के कारण यहाँ पर ये कार्य संपन्न नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि अभी मैं जब कल गया था वहाँ जो टनल के आसपास, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बोर्ड लग चुका है। शायद ये काम फिर से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर का एक दृश्य है, आप एक चट्टान देख रहे होंगे। अगले साल बरसात में यहाँ पर एक गाड़ी दबी थी जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 6 के 6 एक ही पत्थर के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये यक्ष गदेरा के नाम से जाना जाता है। और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं बड़ासू की तरफ, दिखाते हैं बड़ासू शेरसी क्या है। क्योंकि जब हम लोग इधर आ रखे हैं तो हमने कहा चलो थोड़ा आप लोगों को भी अवगत करा दें। मैडम चलो। तो ये भी फ़ोटो खींच रही हैं कि क्या है ये यक्ष गदेरा। चलो।
तो ये हमारा वाहन है, गुर्ड वाहन। और ये पहुंच गए हम पड़ासू मार्केट में। ये है पड़ासू, बहुत प्रसिद्ध नाम है पड़ासू, आप लोगों ने सुना होगा, जो सिरसी से पहले पड़ता है और पड़ासू के बाद सिरसी पड़ता है। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे होटल भी हैं पड़ासू में। ये देखो इतने बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन बेचारे चलते कम हैं, यात्रा ही नहीं है। गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है। और पड़ासू के बाद आएगा सिरसी। ये पड़ासू की लगभग सीमा समाप्त हो चुकी है और इसके बाद जो सीधे आता है वो सिरसी चेक पोस्ट आता है। क्योंकि पड़ासू में एक्चुअल में यहाँ आगे सिरसी में हेलीपैड है, दो हेलीपैड है, तो इसलिए लोग गाड़ी यहाँ पार्क कर लेते हैं। और यहाँ आगे पे हमारे काका का होटल भी है, होटल धनलक्ष्मी, इस सामने पे दिख रहा है। और ये हम पहुँच गए हैं सिरसी। भाई यहाँ से सिरसी का चेक पोस्ट शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा नज़ारा है सिरसी का। और ये सिरसी चेक पोस्ट पे हम पहुंच चुके हैं। और ये सामने पे मेरे काका की कैंटीन है, ये धनलक्ष्मी होटल। सामने पे देख रहे होंगे आप, धनलक्ष्मी होटल। ये है धनलक्ष्मी होटल पे हम रुक गए। और हमारे साथ अब सिरसी से एक सवारी और बैठ गई है। ये सवारी भी हमारे साथ घूमने के लिए निकल गई है। हाँ जी, आप कौन है सर? आप अपना परिचय देंगे? महाकाल होटल वाले? महाकाल होटल वाले हैं। अच्छा, कहाँ पे है आपका होटल? हमारा सिरसी में। अच्छा, सिरसी में है आपका होटल। तो ये भी हमारे साथ निकल चुके हैं घूमने के लिए। ये नीचे आप पार्किंग देख रहे होंगे। और ये हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ गया है। इधर आ भाई दोस्त, यहाँ बीच में आ जा। ये जुड़ गया है, ये देखो, ये हमारा दोस्त है, छोटा सा दोस्त है। और ये हमारे साथ जुड़ गया है। ये भी हमारे साथ घूमने के लिए तैयार है। बोलता है कि चाचा ऐसा करते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं। क्या करें भाई? हेली से चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर।